एस्पिरेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजयम विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ठीक है जी। इस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਵਿਦ ਫਨ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਆਉ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ YouTube ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੈਕਟਰਸ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੈਕਟਰਸ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਵੈਕਟਰ? ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਲ ਵੈਕਟਰ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਪਲੇਨਰ ਵੈਕਟਰ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰ, है ना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर। 11 टाइप्स पढ़िया सी लगभग। प्रॉपर वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये सारे ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड, बाउंडेड। ये सारी टाइप आप लास्ट सेशन में डिस्कस की थी जी। जिन्होंने अभी तक लास्ट सेशन नहीं देखा वो जाके पहला लास्ट सेशन देख लेना, फिर जो जी आप अज का सेशन जो ज्वाइन करन ते पिछले सेशन तो जो जी पहला वेक्टर्स की डेफिनेशन क्लियर करके आना, क्योंकि दैट इज मोर इंपोर्टेंट। क्योंकि तुहानू जो भी क्वेश्चन आएगा तो फिर की है पेपर के अंदर जी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर अपने को टाइप ऑफ वेक्टर का यूज होगा। हाँ जी, अज आप करेंगे जी कुछ प्रॉपर्टीज है इसदियां। सब तो पहला आज आप छोटा सा जिहा सेशन रखांगे। ठीक है जी, इसका सेशन काफी थोड़ा छोटा होगा। हाँ जी, तो आज आप प्रॉपर्टीज बारे पढ़ांगे। आज आप सब तो पहले डिस्कस करांगे जी एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर्स का जोड़ किवें हुंदा है। एडिशन ऑफ वेक्टर देखो जी, तुसीं पहला भी बच्चे विच पढ़िया होया ट्रायंगल ला। ट्रायंगल ला तुसीं +1 +2 से काफी चंगी तरह पढ़िया। फिर मैं तुहानूं दस दिनी किवें हुंदा ट्रायंगल ला वेक्टर्स दा। लेट अस सी। देखो जी, अपने कोल कोई भी एक वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अपने को एक वेक्टर है ए बी। ओ सॉरी, एक अपने को आ मान लेने ए बी वेक्टर है। ठीक है जी। दूसरा वेक्टर तुहाडे कोल बी सी वेक्टर है। तो इन्हां दोनों वेक्टर्स का सम कौन रिप्रेजेंट करेगा जी? वो करेगा ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर ते बी सी वेक्टर का सम किस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा जी? उसनु ए सी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसनु आपां कहंदे ट्रायंगल ला ऑफ वेक्टर एडिशन इसनु आपां कहंदे आ। ठीक है, इसनु ट्रायंगल ला ऑफ वेक्टर एडिशन कहंदे आ। इसनु मैं तुहानू डिटेल दे अंदर समझा दिनी आ कंप्लीटली। हां जी, देखो फॉर एग्जांपल लेट ए ते बी कोई भी दो गिवन वेक्टर ने। देखो तुहानू समझाने लेट ए एंड बी गिवन वेक्टर ताकि तुहानू क्लियर हो जाए ना। कोई भी तुहानू दो गिवन वेक्टर दिते ने। ठीक है, अपने को की है कि अपने आप की मान लिया कि आप एक पॉइंट ले लिया ए, ओ ले लिया। टेक ए पॉइंट ओ। मैं एक ओ ले लिया इस तरह कि ओ ए वेक्टर मेरे को ए दे बराबर है ते मेरे को इसका जो एंड पॉइंट है, देखो इसका टर्मिनल पॉइंट है वो तो मेरा दूसरा वेक्टर है ए बी वेक्टर जो है जी मेरे को बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है जी, ताकि इस तरह ले है पॉइंट ओ पॉइंट इस तरह ले है कि सो दैट टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए, टर्मिनल पॉइंट जो एंड पॉइंट है इहदा
इज इनिशियल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर कि वो बी का इनिशियल बन जाए। ठीक है जी, इस तरह हो गया। तो देन ओ बी वेक्टर जरा बनेगा अपने ओ बी वेक्टर जरा बनेगा, ओ बी वेक्टर किस तरह डिफाइंड होएगा जी, डिफाइंड एज सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उसमें आप ए वेक्टर ते बी वेक्टर का सम की तरह डिफाइन करांगे। देखो जी आ मैं एक पॉइंट लिया ओ, ठीक है, इथों मेरे को आ हो गया जी ओ ए वेक्टर, इथों मैं लिया जी ए बी वेक्टर। तो जेड़ा मेरे को ओ बी वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर, आ मेरा की होएगा जी इस ए वेक्टर ते इस बी वेक्टर का सम होएगा, दैट डिफाइंड एज द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है जी, तो इस चीज में आप की कहते हैं, इस चीज में आप कहते हैं जी ट्रायंगल लॉ। की कहते हैं जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई चीज जी अपने को ट्रायंगल के अंदर ले आ भी तुसी कोई भी पॉलीगन ले लो, कोई भी पॉलीगन ले लो सेम लगेगी जी पॉलीगन लॉ, जिसमें आप कह रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल के अंदर नहीं समझा रही, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम बना के क्लियर कर देनी है। ट्रायंगुलर लॉ पॉलीगन लॉ ऑफ की कहता है कि फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ वेक्टर है, आ सी ओ तो, ठीक है, ओ ए बी बी सी डी, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮ ਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ OD ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, OD ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। तो इस तरह पॉलीगन के अंदर होता है कि इन्होंने सारे का सम देना चाहिए, इन्हों आप इस तरह रिप्रजेंट किया जा सकता है। आप कहिए कि ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर सी डी वैक्टर का सम किस दे बराबर होगा जी, ओ डी वैक्टर के बराबर होगा। ठीक है जी, ताकि इसी अपने को पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन से पॉलीगन अपने को है नहीं, आप मेन यूज करना जी ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है जी, ट्रायंगुलर लॉ आप इस अंदर आप जो मेन यूज करांगे, पॉलीगन के आपको जो इन्नी यूज एबल है नहीं। हुण आपां देखदे हां वैक्टर एडिशन दी प्रॉपर्टीज की ने कि वैक्टर एडिशन दे अंदर वैक्टर एडिशन की चीज़ां नूं फॉलो करती है। सब तो पहला जिहड़ी वैक्टर एडिशन जिहड़ी जी क्यूमुलेटिव हुंदी है, सब तो पहला की है जी क्यूमुलेटिव लॉ। वैक्टर्स की है जी एडिशन दे अंदर क्यूमुलेटिव हुंदे, कहण दा मतलब कि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर कर लो, भावें बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर कर लो, दोवें दा सम की होएगा जी इक्वल होएगा। ठीक है जी, तो वेक्टर का सम की है जी क्यूमुलेटिव हुंदा है, इट इज नोन एज क्यूमुलेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन जी जी एसोसिएटिव भी हुंदी है। वेक्टर एडिशन क्या जी एसोसिएटिव हुंदी है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए वेक्टर नु बी ते सी दा जोड़ करके ਉਹਦੇ अंदर जोड़िए, चाहे ए ते बी दा वेक्टर जोड़ करके ਉਹਨੂੰ सी ਦੇ अंदर जोड़िए, तो वो आपस की आएंगे जी बराबर आएंगे। ठीक है जी, ताकि जी एसोसिएटिव भी होंदी है वेक्टर जड़ी जी अंडर एडिशन जड़ी जी एसोसिएटिव होंदे, कहने का मतलब कि ए वेक्टर नु तुसी बी ते सी दे जोड़ के ਉਹਦੇ अंदर जोड़ दो, भावें जी तुसी जड़ा जी ए ते बी वेक्टर नु जोड़ के ਉਹਦੇ अंदर सी वेक्टर जोड़ दो, इको ही गल है, देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है जी, सिंपल जी गल है, एसोसिएटिव होंदी है वेक्टर एडिशन। थर्ड है जी अपने कोल जीरो वेक्टर इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। वेक्टर के अंदर की है जी जीरो वेक्टर की है जी, जीरो वेक्टर जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी तो तुम समझते हो की होंगी है, आइडेंटिटी तो पता होगा एडिटिव आइडेंटिटी कि जिस चीज ਨੂੰ जोड़न ते वही वेक्टर वापस आ जाए उसਨੂੰ की कहने ਆਪਾਂ आइडेंटिटी कहने हैं। फॉर एग्जांपल जिवें कि किसी वेक्टर के अंदर आप जीरो वेक्टर जोड़ांगे तो वही वेक्टर सेम आ जाएगा, इस मतलब जीरो वेक्टर की है जी उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है कि इसका उसते कोई भी इंपैक्ट नहीं पैंदा। कहने का मतलब कि जीरो वेक्टर जिहड़ा है इसनूं ए वेक्टर के अंदर जोड़ोगे तो ए वेक्टर ही आ जाऊगा, भावें ए वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर जोड़ोगे तो भी ए वेक्टर ही आ जाऊगा। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की होगी अपने को जी जीरो है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप देखेंगे जो आप मल्टीप्लाई करांगे, एडिशन के अंदर आइडेंटिटी की है जी अपने को जीरो वेक्टर हैगी है। नेक्स्ट है जी इनवर्स भी होएगा फिर। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स की हुंदा है
एडिटिव इनवर्स की है कि ए वेक्टर ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਸਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ 0 ਵੈਕਟਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਆਫ ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ 0 ਵੈਕਟਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 네ਗੇਟਿਵ ਆਫ दैट ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो जी ਜਦੋਂ a ਤੇ b ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ if a and b be any two vectors कोई भी दो वेक्टर्स ने then the subtraction of b वेक्टर फ्रॉम a वेक्टर जे b ਨੂੰ a ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? is defined as ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ is defined as addition of माइनस टाइम b वेक्टर टू a वेक्टर कि a ਦੇ ਅੰਦਰ माइनस टाइम b ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ a वेक्टर प्लस माइनस टाइम b वेक्टर। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा? a वेक्टर माइनस b वेक्टर बन जाएगा। देखो आपने को कोई वेक्टर है a वेक्टर है आपने को कोई b वेक्टर सी तो आप माइनस टाइम करना तो इस दी क्या आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे वो माइनस b आ जाएगा माइनस b वेक्टर आ जाएगा इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ नेक्स्ट अपने को आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। आप स्केलर नाल करा रही है ध्यान रखियो ते वेक्टर नु वेक्टर नाल नहीं करा रही दैट इज वो आप बाद च करांगे। उस तो पहले आप और बहुत सारी चीजें डिस्कस करिया ने आप एक बार देखते हैं स्केलर नाल किवें करदे आ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर किसी भी वेक्टर ਨੂੰ जब स्केलर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह किया जाएगा। हाँ जी देखो जी कोई भी अपने को वेक्टर है अपने को कोई भी m कोई भी स्केलर है फॉर एग्जांपल कोई भी m या k l कोई भी तुम स्केलर ले लो। लेट a b गिवन वेक्टर। ठीक है a अपने को क्या जी गिवन वेक्टर है एंड k b स्केलर देन स्केलर प्रोडक्ट किवें लिखांगे आपां अपने को स्केलर प्रोडक्ट किस तरह लिखी जाएगी जी ओ होएगी अपने को k into a वेक्टर दैट इज k into a वेक्टर दे टाइम होएगी जेडी किस दे बराबर होएगी k into a वेक्टर दे टाइम होएगी। ठीक है जी। ते इथे m की है जी m की है जी इथे अपने ओ सॉरी इथे a की है जी a अपने को एक वेक्टर है। हां जी इस तो बाद तुसी एक चीज ध्यान रखियो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਰੀਏ k ਵੈਕਟਰ ਇਨਟੂ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ k ਇਨਟੂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ a ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ k ਇਨਟੂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ स्केलर प्रोडक्ट की है जी एसोसिएटिव होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी एनी वेक्टर लेट ए बी या फिर आप कहते हैं इफ लेट नहीं करें इफ ए बी एनी वेक्टर एंड एम एन आर स्केलर एम तेन कोई भी दो स्केलर ने तो अपने को की होएगा तो अपने को की होगा एम टाइम एन इंटू ए वेक्टर बराबर होएगा एम एन इंटू ए वेक्टर दे बराबर। ये आपस में क्या होंगे जी बराबर होंगे कहने का मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट जी एसोसिएटिव होंगी है। ठीक है जी की होंगी है एसोसिएटिव होंगी है भावें तुम एम नाल एन कर लो भावें एम एन इकट्ठा कर लो दैट डज नॉट मैटर।
ठीक है जी। हाँ जी, तो की होंदी जी एसोसिएटिव होंदी है। तो क्यूमुलेटिव तो होंदी है, मैं लिखवा देने क्यूमुलेटिव ला तो फॉलो करेगा की है जी, ਇਹਦਾ मतलब की है कि एम ए इक्वल होएगा ए इंटू एम वैक्टर दे। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट अपने को आंदी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर प्रोडक्ट के अंदर के स्केलर प्रोडक्ट जी अंडर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होंदी है। कहने का मतलब कि अपने को इफ ए बी एनी वेक्टर, इफ ए बी एनी वेक्टर है, ए अपने को कोई भी वेक्टर है एंड एम एन अपने को स्केलर ने, एम एंड एन आर स्केलर्स। ये सिर्फ सिंपल प्रॉपर्टीज ने लर्न करने वाला काम है। देन अपने को की होएगा, कहने का मतलब कि m प्लस n नु ऐड करके ए वेक्टर नाल मल्टीप्लाई कर दो, भावे m नु ए वेक्टर नाल मल्टीप्लाई करके n नु ए वेक्टर नाल मल्टीप्लाई कर दो, दोवें चीज के होंगे जी बराबर होंगे आपस के अंदर। कहने का मतलब कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आ की है जी डिस्ट्रीब्यूटिव होंदी है। इसी तरह जी आप कहते हैं अपने को दो वेक्टर ने, इफ वेक्टर दो ले लेना, इफ ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। ठीक है जी। एंड के बी एनी स्केलर, के कोई भी स्केलर है, देन आपने को की होएगा, देन आपने को के इंटू सम ऑफ वेक्टर कर लो, भावे के नु पहला प्रोडक्ट करके फिर दोनों वेक्टर का सम कर दो, गल तुहाडे कोल बराबर ही आनी है। दीज आर आल्सो इक्वल। तो आ प्रॉपर्टी भी तुसी लर्न कर लेनी है, तुहानू पता होना चाहिए है। हाँ जी, थर्ड केस चीज बनती है अपने को नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट की बनता है जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो की पावा है कि ए कोई वेक्टर है, इफ स्केलर दे नाल ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, इफ ए बी एनी वेक्टर, ए कोई भी वेक्टर है, देन हुन स्केलर की लिया मैं इथे 1 इंटू ए वेक्टर किस दे बराबर होएगा जी, ए वेक्टर दे बराबर होएगा, किस दे बराबर होएगा, ए वेक्टर इंटू 1 दे बराबर होएगा। तो इथे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, इथे कह सकते हैं कि 1 इज आइडेंटिटी स्केलर, 1 इज आइडेंटिटी स्केलर। जिवे एडिशन के अंदर आइडेंटिटी की सी 0 वेक्टर सी, ते इथे आइडेंटिटी की है जी 1 है, तो 1 अपने को की है जी आइडेंटिटी स्केलर है। 1 इज नोन एज आइडेंटिटी स्केलर। ठीक है जी। हाँ जी, तो आ चीज आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर दे नाल, जे किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को इस तरह आंदा है। हुण एक चीज याद रखो, जे तुहानू कह देन अपन कहते वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट की है, जे अपन वेक्टर लिखना है किसी भी वेक्टर नु उस दे एंड पॉइंट दे पोजीशन वेक्टर दे अंदर लिखना था, किवें लिखिया जाएगा, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट। कहने का मतलब की है, फॉर एग्जांपल आ अपने को कोई है ओ ए वेक्टर है, आ ओ बी वेक्टर है। ठीक है, जे आप ए बी वेक्टर नु लिखना है, ए बी वेक्टर नु इस दे एंड पॉइंट किहड़े-किहड़े बनदे ने, ए ते बी बनदे ने। जे तुसी ए बी वेक्टर नु ए बी दी टर्म्स से लिखना है तो किवें लिखिया जाऊगा, ए बी वेक्टर नु ए बी दे पोजीशन वेक्टर दी टर्म्स दे अंदर आप किस तरह लिख सकते हैं वो आप देखते हैं। हाउ कैन वी राइट ए वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन ऑफ इट्स एंड पॉइंट। ठीक है जी। हाँ जी, देखो जी आपने को ओ पॉइंट तो दो वेक्टर्स ने, आ ओ ए वेक्टर है, ओ बी ले लेने, आ ओ ए वेक्टर है। ठीक है जी, ते आ आप इन दोनों मिलाता। ठीक है जी, जेड़ा ओ बी वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर बी है, ते इसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो आप इस ए बी वेक्टर नु जे आप गल करिए इन्हां दे पोजीशन वेक्टर दे टर्म दे अंदर लिखना, कहना मतलब कि बी दा पोजीशन वेक्टर आ है, ए दा पोजीशन वेक्टर आ वाला है, तो इन्हां दोनों दे पोजीशन वेक्टर मतलब कि ए बी वेक्टर नु बी वेक्टर ते ए वेक्टर दी फॉर्म से लिखना, तो आप किवें लिखांगे। ठीक है जी, तो आपको ये पता है कि ओ ए वेक्टर किस दे बराबर है, ओ ए दा वेक्टर किस दे बराबर है, बी ए दे बराबर है, ते ओ बी किस दे बराबर है जी, वो अपने को बी वेक्टर दे बराबर है। ठीक है जी। हुण देखो आपां नूं पता है, आपां की पढ़ के आए हां
कि ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी का सम किस दे बराबर होएगा? ओ सॉरी, ओ ए प्लस ए बी का, ओ ए ते आप ए बी की गल कर रहे हैं। ओ ए ते ए बी का सम मैनू दसो किस दे बराबर होगा? ये दोनों रेगुलर ने, आ लगा तो किस दे बराबर होगा जी? ओ बी वेक्टर के बराबर होएगा। कोई डाउट इतने ट्रायंगल ला कह रहे अपन, ठीक है जी। इसी तरह जे मैं कहां ए बी वेक्टर जेड़ा है, जे मैं कहां ए बी वेक्टर कढना है तो ए बी वेक्टर किस दे बराबर होएगा जी? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के बराबर आ गया इथों, क्योंकि अपन की करना है, अपन इतने जेड़ा ए बी वेक्टर कढना है। अपन एस का पोजीशन वेक्टर देता है, एस का पोजीशन वेक्टर है, ਆਪਾਂ ਇਸ वेक्टर ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ वेक्टर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ वेक्टर ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ वेक्टर ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, AB ਨੂੰ OB ਮਾਈਨਸ OA ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ डाउट नहीं होगा। तो आ किस दे बराबर आ गया जी? OB वेक्टर की है B वेक्टर, आ की है जी माइनस A वेक्टर, आ चीज बन गई। ए बी वेक्टर मेरे को किस दे बराबर आ गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ते बी वेक्टर की है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, है ना, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी। ते ए वेक्टर की सी जी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। आई गल समझ? ਤਾਂ ए बी वेक्टर ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤਾ? ए बी वेक्टर ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कोई भी वेक्टर ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਰਮੀਨਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। आ चीज याद रखने वाली है तुम, कम आएगी तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आ चीज क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि की कहना चाह रही है मैं इत्थे। हाँ जी, चलो इस दे बाद हाँ जी, नेक्स्ट आप देखते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ 7 ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 6 ਤੇ 7 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ O ਹੈ, ਠੀਕ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y एक्सिस है, आ अपने कोल x एक्सिस है, ओके। आ मेरे को इत्थे मैं इस तो लाइन ड्रा करा तो मेरे को की बन गया जी OP बन गया जी, OP बन गया ना, हाँ जी, ओके। हुण देखो मेरे को आ पॉइंट 6 ते 7 है, आ मेरे को की है जी OP वेक्टर है। एक मिनट, आ गल दसन तो पहला तो एक चीज दसना, 3D के अंदर ही दस देनी, कला 2D नहीं, क्योंकि तुहानू 3D भी कम आएगा। आ अपने को 3D ग्राफ है, आ y एक्सिस है, आ अपने को x एक्सिस है, आ z एक्सिस है। याद रखियो हमेशा आई अपने को की होंदा जी, आई की होंदा जी यूनिट वेक्टर, याद रख लियो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस है अलोंग यूनिट वेक्टर की होंदा जी आई होंदा है, j की होंदा है जी यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ते k की होंदा है जी यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। आ चीज तुहानू पता होनी चाहिए है, जिवें आपां कोई भी a वेक्टर दिता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने को कोई a वेक्टर है तो किस दे बराबर होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह की फॉर्म के अंदर होंदा है जी। जे अपने को 3D के अंदर है, जे 2D के अंदर है तो क्या होंदा है जी एक्स आई प्लस वाई जे दे। ते कदे भी तुहानू ए वेक्टर दा मैग्नीट्यूड कढण नू कह देना, मैग्नीट्यूड की गल कर ली जाए तो वो किस दे बराबर होगा जी? मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जे अपने को 2D है, जे अपने को 3D है तो इसका मैग्नीट्यूड किस दे बराबर होगा? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ किवें आया? आ तुहानू पाइथागोरस नाल प्रूव कर लांगे, आप बाद च देखांगे, ठीक है जी। अगले सेशन के अंदर आप इसनू प्रूव कर लांगे। हां जी, हुण तां आपां गल कर रहे सी पोजीशन वेक्टर। तो आ
चीज अपने कोल की सी, अपने कोल पी पॉइंट है। हुण मैं इत्थे वेक्टर लिखना चाहती हूं ओपी वेक्टर, मैनू ओपी वेक्टर पता नहीं, तो ओपी वेक्टर किस दे बराबर होगा? कल मैं यूनिट वेक्टर के अंदर दस्सिया सी तुहानू, कल मैं यूनिट वेक्टर के अंदर दस्सिया सी कि कोई भी वेक्टर किस दे बराबर हुंदा है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू उसका यूनिट वेक्टर, है ना। कल आप चीज देखी सी ना, कोई भी वेक्टर नू उस वेक्टर दे मैग्नीट्यूड ते यूनिट वेक्टर दी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो मैनू गल दसो ओपी वेक्टर किस दे बराबर होएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इनटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि एस दे अलोंग यूनिट वेक्टर की हुणे दस्सिया सी आई हुंदा है, एस दे अलोंग की हुंदा है जी जे हुंदा है। कोई डाउट? तो मैनू एक गल दसो ओपी दा मैग्नीट्यूड कितना है? एदी लेंथ कितनी है जी? 6 है, ताकि बन गया जी 6i बन गया। इसी तरह जे अपन आ करना होवे, आ मान ले लिया मैं इत्थे पॉइंट है क्यू, ओ क्यू करना होवे, ओ क्यू कटांगे तो ओ क्यू किस दे बराबर हो जाएगा जी? ओ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू इनटू जे कैप, ते ओ क्यू कितना है जी? 7j। ठीक है, जो कितना आ जाएगा जी? 7j आ जाएगा। इत्थों जे आपां लाइन कढीए ओपी वेक्टर कढना होवे, इत्थे आपां की कर सकते हैं? इत्थे आपां जेड़ा जी पाइथागोरस थ्योरम लगा के 90 डिग्री है, ते आ ओपी वेक्टर भी पता, आ भी पता, ते इत्थों आपां जेड़े पाइथागोरस थ्योरम नाल आपां ओपी वेक्टर भी पता कर सकते हां। ते अपने कोल इस पी वेक्टर किस दे बराबर आया सी? आज तो आपां पता करांगे तो की किस दे बराबर आएगा जी? पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट दे अपने कोल किस दे बराबर आएंगे? वो आएंगे जी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, केस दे एंड पॉइंट दे टर्मिनल पॉइंट्स जेडे बनदे ने उन्हां दे पोजीशन वेक्टर दे बराबर आवेगा। हाँ जी, आसी जी अपने को पोजीशन वेक्टर बारे थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, देखो किसी भी वेक्टर में तुसी लिखना, दोबारा तो ग्राफ में भूल जाओ, वेक्टर में लिखना है इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट, तो किस तरह लिखा जाएगा? किस दे बराबर होंदा है? वो होंदा है पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है जी, हाँ जी, तो आ सी जी पोजीशन वेक्टर। हुण इहदे बाद कुछ डेफिनेशंस ने जेहड़ी अपन अगे काम आनी है, वो लिखवा देने तुहानू, बाकी आप कल दे सेशन अंदर करांगे। मैं तुहानू पहले ही कहा सी कि इसदा सेशन आप छोटा रखांगे। हाँ जी, जे आप देखो कल मैं तुहानू एक गल दसी सी कि ए ते बी वेक्टर कोलिनियर होंगे तो की होएगा? स्केलर प्रोडक्ट नाल रिलेटेड है। कोलिनियर होंगे तो की होएगा कि ए वेक्टर किस दे बराबर होगा? के टाइम ऑफ बी वेक्टर दे बराबर होएगा। के जेड़ा जी 0 दे बराबर इत्थे नहीं होना चाहिए। तो कोलिनियरिटी दा टेस्ट करना होवे तो आप इस तरीके नाल आ फार्मूला लगा के कोलिनियरिटी दा टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ चीज़ां सी जेहड़ी मैं तुहानू दसनियां सी, 3 रिजल्ट्स है जेहड़े तुसी लर्न कर लो कि जे मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जेहड़ा हुंदा जी लेस दैन इक्वल टू हुंदा जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इस तो छोटा होएगा या इस दे बराबर होएगा। इसी तरह जे आप सबट्रैक्शन की गल करिए तो सबट्रैक्शन की होएगी जी ग्रेटर देन और इक्वल टू होएगी ए वेक्टर माइनस ऑफ दैट ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी, हाँ जी। थर्ड जे आप गल करिए कि ए जेडे जे अपने को बराबर कदों होणगे, ए जेडे जे आपस के अंदर बराबर होणगे, आपस के अंदर बराबर कदों होणगे? इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। तो आ प्रॉपर्टी हो सकता है कितने पेपर क्वेश्चन अंदर यूज हो जाए, पेपर के अंदर कि तुहानू ए ते बी वेक्टर सेम दिते होण तो अपने कोल आ प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि जे वेक्टर सेम डायरेक्शन दे अंदर हैगे ने तो इन्हां दा मैग्नीट्यूड दा सम ते उन्हां दा अलग-अलग सम जेड़ा जी अपने कोल बराबर होवेगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो ओ की होएगा जी बराबर होएगा। ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। All the best for your exam.